प्रिय छात्रों, वेलकम टू लकी कोचिंग क्लासेस। आशा करते हैं कि आपकी तैयारी नियमित चल रही है और हम भी नियमित वीडियो अपलोड कर रहे हैं ताकि आपकी कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। और हम जो ये YouTube पर बना रहे हैं एकदम ऑफलाइन की तरह, जैसे आप घर बैठे ट्यूटर की तरह पढ़ते हैं, इसीलिए पूरा बेसिक और ट्रिकी दोनों को लेकर हम चल रहे हैं। हमें भी पता है कि हमारी पढ़ाइयाँ हमारे स्टूडेंट की कैसे चल रही है, इसीलिए हम इतना सिस्टम से इसको बना रहे हैं कि हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान कर दे रहे हैं, एक एक पॉइंट को क्लियर कर दे रहे हैं और कहीं से कोई कंफ्यूजिंग आपके लिए नहीं रहेगी। ये हमारा हिंदी का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है और जो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें ताकि उनको भी पता चल जाए कि एक ऐसी कोचिंग अपडेट हुई है जो एकदम घर पर ट्यूटर की तरह पढ़ाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं, हिंदी का ये पहला पार्ट हमारा है, वर्णमाला से रिलेटेड है। देखिए वर्णमाला, पहली बात तो ये जान लीजिए कि वर्णमाला अक्षरों का सूचीबद्ध क्रमबद्ध अगर वो व्यवस्थित है तभी वर्णमाला कहलाएगा समूह। अगर व्यवस्थित नहीं है तो वर्णों का समूह होगा, वर्णमाला नहीं होगा। अगर का खा गा घा चल रहा है क्रमबद्ध तो ये वर्णमाला है, और का या मा या ना या तो ये वर्णों का समूह होगा। वर्णमाला क्रमबद्ध, जो क्रमबद्ध होगा अक्षरों का समूह वही वर्णमाला कहलाएगा। तो यहाँ पर एक छोटी सी परिभाषा हम लिखे हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है ये, जिसे ध्वनि निकलती है वही वर्ण है। तो सबसे छोटी इकाई जब अगर क्वेश्चंस में आता है तो आप लिखते हैं वर्ण। फिर आता है वर्ण दो प्रकार के हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है, आपको भी पता है। अभी हम व्यंजन को दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि स्वर बहुत ही ज़्यादा क्लियर करना है। कुल वर्णों की संख्या कितनी है? देखिए कुल वर्णों की जब बात आएगी तब हम लिखेंगे कि कुल वर्णों की संख्या हमारी ये 52 है, कुल वर्णों की। ठीक, कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वर जो हैं वो आपके 11 हैं। ये कुल स्वर जो हैं ये 11 हैं। देखिए यहाँ पे 11 में ये आपके आ ई उ री ए ऐ ओ आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपके कुल स्वर हो गए 11। कुल व्यंजनों की संख्या, देखिए जब कुल व्यंजन आएंगे तो ये 39 39, हम कुल व्यंजनों की संख्या लिखेंगे 39। अब आप सोचते होंगे कि कुल वर्णों की संख्या 52 है, तो ये 9 1 10 और ये 3 1 4 1 5 85 हो रहा है। तो ये आयोग वाह वर्ण भी 2 हैं। आयोग वाह वर्ण कहते हैं अनुस्वर को, ये जैसे हम यहाँ लगाए ये अनुस्वर हो गया एक, और विसर्ग, ये देखिए ये विसर्ग, ये 2 आयोग वाह वर्ण हो जाते हैं, तब ये आपके 52 पूरे हो जाते हैं। 9 1 10 2 12 हासिल 1 3 1 4 1 5। अनुस्वर जो है आयोग वाह वर्ण, ये ना तो पूरा स्वर है और ना पूरा व्यंजन है, इसीलिए इसे आयोग वाह वर्ण में डाल दिया गया। कुछ लोग इसको स्वर में काउंट कर देते हैं और कुछ लोग व्यंजन में, जबकि ये ना पूरा स्वर है और ना पूरा व्यंजन है, ये क्लियर जान लीजिए। फिर आता है मूल स्वरों की संख्या। मूल स्वरों की संख्या भी 4 है। कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए। ये आपके आ ई उ और ये री, ये आपके मूल स्वर हैं 4। कहीं कहीं 3 देते हैं तो वो प्राकृतिक स्वर होते हैं, जो ये री हट जाता है और आ ई उ हो जाता है। लेकिन जब कंपटीशन में पूछा जाएगा कि मूल स्वरों की संख्या ज्ञात करें तब आपका आंसर होगा 4, राइट। देखिए जीभ के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है कि हमारी जो जीभ है ये भी 3 भागों में बटी है, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अग्रभाग का मतलब सामने से, अग्रभाग से 4 व्यंजन निकलते हैं, अक्षर निकलते हैं, ये ई और ए और ऐ। ये
अग्रभाग से 4 स्वर हमारे आते हैं, ई, ए, ऐ। ठीक, मध्य भाग से सिर्फ एक अक्षर आता है, एक स्वर आता है और वह है सिर्फ आ। पश्च भाग से आपका आ आता है, ये उ, और उ आता है, ओ, और औ, और आ। ये हमारे पश्च भाग से, जीभ के पिछले हिस्से से ये जो है स्वर निकलते हैं। ठीक, तो पूछ लेता है कि जीभ के आधार पर कौन से स्वर हैं, फिर इसमें भी डिवाइड कर देता है, अग्र भाग से क्या निकलता है, मध्य भाग से और पश्च भाग से। ठीक, फिर आता है कि मुखाकृत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, कि हमारी मुख की आकृति का कैसे बनती है, कितना खुलता है मुंह। तो जैसे यहाँ संवृत स्वर हमने लिखा है, संवृत स्वर में भी ये आपका ई, उ और ये उ, इसमें मुख बहुत कम खुलता है। ई देखिए, ई, उ बहुत कम खुलता है। अर्ध संवृत स्वर में ए आता है और ओ आता है, इसमें मुख इससे ज़्यादा खुलता है, संवृत स्वर से थोड़ा ज़्यादा मुख खुलता है। लेकिन ये पूछा नहीं जाता कि मुख किस में ज़्यादा खुल रहा है या किस में कम खुल रहा है, ये सिर्फ एक बताया जाता है कि खुलता क्या है क्या। सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संवृत स्वर कौन से हैं, अर्ध संवृत, विवृत, अर्ध विवृत। ठीक, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएं कि मुख कितना खोलें और कैसे खोलें, इसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं, आपको सिर्फ ये याद करना है। फिर आता है विवृत स्वर में आ है और बड़ा, ये विवृत स्वर में सबसे ज्यादा मुंह खुलता है और एक ही स्वर है आ। अर्ध विवृत में आपका आ, ऐ और औ और ये अर्ध विवृत स्वर में ये विवृत से कम और अर्ध संवृत से थोड़ा ज़्यादा इसका मुख खुलता है। लेकिन मुख खोलने के लिए आप कंफ्यूज ना हो, आपको सिर्फ यही याद करना है कि संवृत स्वर में ई, उ है, अर्ध संवृत स्वर में ए, ओ है और विवृत स्वर में आ, अर्ध विवृत में आ, ऐ, औ, आ, ये 4 हैं। राइट, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ओठ के हमारा कैसे खुलता है, इस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पर पहला हमने लिखा है वृत्तमुखी। वृत्तमुखी का माने ही होता है कि जब ओठ हमारा ऐसे खुल जाए, ये इस तरह बन जाए, ओठ बंद होकर ऐसे बन जाता है। तो वृत्तमुखी में उ, ये उ, ओ, आओ। देखिए उ देखिए गोलाकार हो रहा है, वृत्तमुखी मतलब ओठ हमारा गोलाकार हो जाता है, उ, ओ, आओ, ये है। और अवृत्तमुखी में आपका ओठ गोलाकार नहीं होता, ये आपका आ, ई और ये ए और ये ऐ। ठीक, ये 2, 2, 4, 2, 6 ये हमारे अवृत्तमुखी हैं, इसमें ओठ गोलाकार नहीं होता। आई होप कि ये हिंदी का पार्ट फर्स्ट हमने बहुत बेहतर ढंग से क्लियर किया है और आशा करते हैं कि आपकी समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और लाइक करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देने पर और बेल आइकन पर क्लिक कर देने पर आपको नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहता है। गुड लक योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।